करे कोई, भरे कोई। बैठो यार। हाँ बैठो। कहो किशन, क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं यार, पलंग कस रहा था। इसका मतलब है आज भाभी आ रही है। नहीं यार नहीं। अरे तो फिर पलंग कसने से क्या फायदा? और नहीं तो क्या यार, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि तुझे इस मौसम में नींद कैसे आ जाती है, जब पत्नी पति का बिस्तर गर्म करती है और पति उसकी बाहों में स्वर्ग की सैर करता है। अरे अरे अपनी जवानी बर्बाद मत कर किशन, जा। अरे मेरा कहा मान और बीबी को ले आ। कैसे लाऊं यार, शीला वहां नौकरी कर रही है। अरे तो छुड़ा दे नौकरी। यार इतनी अच्छी नौकरी मिली है और अब तो उसका प्रमोशन भी होने वाला है। अरे प्रमोशन तो रिटायरमेंट तक चलता रहेगा, तो इसका मतलब है तू रिटायरमेंट तक इंतजार करता रहेगा। और मेरी बात सुन यार किशन, जवानी में जितनी जरूरत पति को पत्नी की होती है उतनी ही पत्नी को पति की। भगवान ना करे अगर तेरी पत्नी का किसी से चक्कर चल गया तो तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अबे मर्द बन मर्द, वरना तेरी बीबी को तेरे बारे में गलतफहमी हो जाएगी। अभी भी वक्त है, बुला ले अपनी पत्नी को। पहले गुड़गुड़ करते हो, फिर खों खों करते हो। चिट्ठी मैं देखता हूं। अरे ये चिट्ठी तो दामाद जी ने मेरे नाम लिखी है। भूल से आपका नाम लिख दिया होगा। अरे नहीं, मेरे नाम ही है। लिखता है, प्रणाम पिताजी, मैं यहाँ पर अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। शादीशुदा होते हुए भी कुंवारों की तरह जी रहा हूँ। मैं कहता हूँ शीला अपनी नौकरी छोड़कर मेरे साथ दिल्ली रहने के लिए आ जाए, पर शीला अपनी नौकरी छोड़ना ही नहीं चाहती। प्रमोशन का बहाना बनाकर मुझे धोखा दे रही है। आपने मेरे माथे ऐसी लड़की मढ़ दी है जिसे अपने पति से ज्यादा अपनी नौकरी प्यारी है। सोचा था आप उसे समझाएंगे, जबकि आपने तो मुझे सिर्फ 40,000 रुपए देकर खुद मेरे साथ बेईमानी की है। जितना उन्होंने मांगा था हमने तो उतना दिया। मेरे बाप ने मेरी पढ़ाई लिखाई पर 60,000 रुपए खर्च किए थे, इसलिए आपको बाकी के 20,000 रुपए और देने हैं, जिसे आप जल्द से जल्द देने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैंने आपसे जो स्कूटर के लिए 2,000 रुपए लिए थे वो आप मेरे 20,000 में से काट कर भेज दीजिएगा, ताकि हिसाब चुकता हो जाए। बस कीजिए पिताजी, बहुत हो चुका। आप दोनों मेरी एक बात सुन लीजिए, अब आप किशन को एक भी पैसा और नहीं देंगे। 15 दिन गुजर चुके हैं। इस तरह खामोश बैठने से कुछ नहीं हल निकलने वाला जी। मैं तो कहती हूँ आप आज ही समधी जी को चिट्ठी लिखो, या फिर आप खुद वहां चले जाओ। ठीक है कमला, तो मैं कल सुबह ही लहरगांव हो आता हूँ। नहीं पिताजी, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी। ये तो क्या कह रही है बेटी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ माँ। जिसे आप हीरा समझते हैं वो हीरा नहीं, पत्थर है, पत्थर। वो बहुत ही स्वार्थी इंसान है, जिसे खुद के सिवाय किसी से और कोई मतलब नहीं। उसे मेरी जरूरतों का कोई ध्यान नहीं। उसे तो सिर्फ मेरे पैसों और अपने ऐशो आराम से मतलब है। बेटी तू कहना क्या चाहती है? माँ, आप लोगों को दुख ना हो इसलिए मैं आज तक आपसे छुपाती रही, और किशन ने उसे मेरी कमजोरी समझा। उसका लालच बढ़ता चला गया। ऐसे घटिया और लालची इंसान को तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कहते बेटी, आखिर वो तेरा पति है और तुझे सारी जिंदगी उसके साथ रहना है। सारी जिंदगी माँ, मैं उस इंसान के साथ एक पल भी नहीं रह सकती।
बकवास मत कर। अरे हम लड़की वाले हैं, जैसा वो चाहेंगे अब हमें वैसा ही करना होगा। आपके जो जी मैं आप कीजिए, लेकिन मैं उस घटिया इंसान के पास नहीं जाऊंगी। उसके पास नहीं जाएगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? माँ, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। लेकिन बेटा हमको है। अरे तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे अपने आप को बेचना भी क्यों ना पड़े। यही तो मैं होने देना नहीं चाहती। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, तुझे किशन के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन माँ, तुझे मेरी कसम है। तेरा बाप तुझे यहाँ छोड़ जरूर गया है, लेकिन ये मत समझना मैं सब कुछ भूल गया हूँ। जब तक मुझे 20,000 रुपए और नहीं मिलेंगे ना। किशन, पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। नहीं है तो चोरी करे, डाका डाले, लेकिन मुझे 20,000 रुपया चाहिए। 20,000? 20,000 कितने दिन चलेंगे ये 20,000? जिस तरह से आप खर्चा करते हैं उस तरह तो 20 दिन भी नहीं चलेंगे ये पैसे। देख, तू मेरा भेजा गरम मत कर, समझ गई ना? किशन, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। आपकी नौकरी और आपकी तनख्वाह से यहाँ गुजारा नहीं हो सकता हम दोनों का। मेरी वहाँ अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, हम दोनों वहाँ आराम से गुजारा कर सकते हैं। आ गई ना दिल की बात जुबान पर। ये क्यों नहीं कहती तेरा तेरे माँ बाप के बगैर दिल नहीं लगता? किशन, ये बात नहीं है। अगर आप मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह कमरा ले लेंगे। हाँ हाँ, और तू रोज अपने माँ बाप के घर चक्कर मारना, ताकि वो तेरे कान भरे और तू आकर मुझ पर हुकूमत चलाए। आप मेरे माँ बाप के पीछे क्यों पड़े हैं? बस बहुत हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अच्छा ये बता, तेरे पिछले 3 महीने की तनख्वाह किधर है? 3 महीने की तनख्वाह? हाँ, शादी से लेकर अब तक। वो भी उधर दे आई या अपने साथ लाई है? ये क्या कर रहे हैं आप? किशन, ये पैसे मेरी माँ ने दिए थे। माँ ने दिए हो या बाप ने, अब इन पैसों पर सिर्फ मेरा हक है। फिलहाल ये मेरे हैं, सिर्फ मेरे। और एक बात याद रखना, मैं इतने पैसों से खामोश नहीं बैठने वाला। मुझे 20,000 रुपए और चाहिए, और जब तक मुझे 20,000 रुपए नहीं मिलेंगे मैं तेरा दिन का चैन और रात की नींद हराम करता रहूंगा। क्या हुआ जी, कुछ इंतजाम हुआ पैसों का? नहीं कमला, कहीं से कुछ इंतजाम नहीं हुआ। हे भगवान। अरे लेकिन कमला, तू हिम्मत मत हार। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रहे हैं ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर दामाद जी को 20,000 रुपए नहीं दिए तो पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेंगे। ऐसा मत बोल कमला, भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। क्या भरोसा रखूं भगवान पर? ये सब भगवान की मर्जी से ही तो हो रहा है। पता नहीं कौन सी गलती हुई थी हमसे, जिसका फल हमारी बेटी को मिल रहा है। छी, मेरा दिल भी खराब कर दिया। अब ये चादर बिछेगी या मैं बिछाऊं? किशन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कितनी बार कहा है रात को कम खाया करो, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। अब हो गई ना बदहजमी। किशन, ये बदहजमी वाली उल्टी नहीं है, लगता है मुझे दिन चढ़ गए हैं। दिन चढ़ गए? क्या मतलब? 1 महीने से ऊपर हो चुका है, मुझे माहवारी नहीं हुई। लगता है मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? हाँ किशन, बहुत चक्कर आ रहे हैं और दिल भी बहुत घबरा रहा है। प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, प्लीज। अरे बाबा, इतनी रात को डॉक्टर कहाँ मिलेगा? सो जाओ, कल सुबह ले चलूंगा।
किशन प्लीज जल्दी करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आ गया भाई, चलो। चलो। बुआ जी किशन प्रणाम। खुश रहे, जीता रहे, प्रणाम बुआ जी। सदा सुहागन रहो। अरे मथुरा तक आई थी, सोचा तुम दोनों के पास भी हो आऊं, थोड़े दिन रह लूंगी। हैं? कहीं बाहर जा रहे थे? हाँ बुआ जी, शीला की तबीयत ठीक नहीं है, इसे डॉक्टर के ले जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ इसे? बात यह है, इसको चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ भी हो रही हैं। किशन, बहू कोई माँ तो नहीं बनने वाली? हाँ बुआ जी, इसीलिए तो डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। डॉक्टर के पास? तेरे पास बड़ा पैसा आ गया है? अरे माँ बनने वाली है तो इसमें डॉक्टर क्या करेगा? अरे शीला के साथ कुछ नया थोड़ी हो रहा है। अरे जब भी कोई औरत गर्भवती होती है तो ये सब तो होता ही है, जी मत लाना, उल्टी आना, है? ये कौन सी नई बात है? नींबू या इमली घर में हो तो वो चूसने को दे दे, अभी तबीयत ठीक हो जाएगी। पर बुआ जी डॉक्टर को एक बार दिखा देते तो। ओफो, तुम पढ़ी लिखी औरतों की यही परेशानी है, जरा सी कोई बात हुई कि चलो डॉक्टर के पास। अरे बड़े बुजुर्गों को तो तुम कुछ समझती नहीं हो। जब किशन की माँ गर्भवती हुई थी तो उसका भी यही हाल था, लेकिन मेरी माँ ने डॉक्टर तो दूर हकीम को भी नहीं बुलाया था। लेकिन बुआ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। सुना नहीं, बुआ जी ने कहा डॉक्टर के पास नहीं जाना तो नहीं जाना। जा बुआ जी के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा, बड़ी भूख लग रही है। चाय के साथ आलू के गर्मा गर्म पराठे भी बनाना, हरी मिर्च डाल के। अरे चिट्ठी पढ़कर तुम्हारी आंखों में बड़ी चमक आ गई। क्या लिखा है शीला ने? अरे कमला, तू सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। अब पहेलियां ही बुझाते रहोगे या कुछ बताओगे भी? तू तो बड़ी ही ना समझ है कमला। अरे तुझे खुद ही समझ जाना चाहिए था कि क्या बात है। मैं तो सारे मोहल्ले को इकट्ठा करके ये खबर सुनाऊंगा। मगर कौन सी खबर? अरे भगवान, मैं नाना बनने वाला हूँ। क्या? यानी कि मैं नानी बनने वाली हूँ? यानी अपनी शीला माँ बनने वाली है? अरे रामेश्वर, तू बड़ा कंजूस है। अरे इतनी खुशी की खबर पाकर भी अभी तक चुपचाप बैठा है। चल जल्दी से मुंह मीठा करवा। अरे करवाऊंगा यार, मुंह भी मीठा करवाऊंगा। चले जीवन लाल, ये रुपए रख और बाजार जा, मोतीचूर के लड्डू लेकर आ और सारे मोहल्ले का मुंह मीठा करवा दे। ये हुई ना बात। ओहो, सबके मुंह मीठे बाद में करवाना, पहले दिल्ली जाने का इंतजाम करो। जाकर देखो तो सही अपनी बच्ची कैसी है, उसका ठीक से ख्याल भी रखा जा रहा है या नहीं। भाभी, तुम भी कमाल करती हो। अगर हमारी शीला माँ बनने वाली है तो किशन भी तो बाप बनने वाला है। और उसे क्या बाप बनने की खुशी नहीं होगी? और ऐसी हालत में वो क्या शीला का ख्याल नहीं रखेगा? भाई साहब, किशन को इतनी समझ कहाँ कि ऐसे समय में औरत का कैसे ख्याल रखा जाता है। क्यों, दिल्ली में डॉक्टर नहीं है क्या? अरे जीवन लाल, तुझे कब अकल आएगी? अरे डॉक्टर क्या सारा दिन घर बैठकर शीला का ख्याल रखेगा है? और आखिर हम शीला के माँ बाप हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि अपनी बेटी का ख्याल रखें। मैं आज ही दिल्ली जाने की तैयारी करता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन पहले बाजार जाकर मुझे थोड़ा सामान ला दो। मुझे शीला के लिए कुछ चीजें बनानी है। तो बताओ क्या क्या लाना है? ऐसे कैसे याद रखोगे, बहुत सारी चीजें लानी है। ऐसा करो, एक कागज पर लिख लो। जब तक आप लोग लिस्ट तैयार करो, और मैं बाजार से मोतीचूर के लड्डू लेकर आता हूँ। देखा किशन, तेरे कितने पैसे बचा दिया। बहू को डॉक्टर के पास ले जाता तो हजारों रुपए का चूना लग चुका होता तुझे। आप ठीक कह रही हैं बुआ जी। किशन, तू नहीं जानता, ये पढ़ी लिखी औरतें बहुत चालाक होती हैं, और नौकरी पेशा औरत उससे भी ज्यादा चालाक। अरे बहू, अभी तक रोटी नहीं सीखी? कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। ये कहाँ हमारा? प्रणाम पिताजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते, बेटी से मिलने आए हो? आइए पिताजी, बैठिए। धन्यवाद बेटा। समधन जी, बेटी से मिलने आया हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को बधाई देने आया हूँ। आप दादी जो बनने वाली है। हाँ, मैं तो दादी बुआ बनने वाली हूँ।
लेकिन आप भी तो नाना बनने वाले, आपको ज्यादा खुशी होगी। क्यों नहीं भाई, पहली बार नाना जो बन रहा हूँ, मैं तो पूरे मोहल्ले का मुंह मीठा करवा कर आ रहा हूँ। समधी जी, आप तो पूरे मोहल्ले का मुंह मीठा करवा के आ रहे हैं, लेकिन मैं तो पूरे गांव को दावत दूंगी। हाँ। क्यों नहीं। समधन जी, ये आपके लिए। ठीक है। ये समधी जी के लिए, और तुम्हारे लिए दामाद जी के। बेटी के वास्ते कुछ नहीं लाए? जी वो ये कमला ने अपने हाथों से बनाकर शीला के लिए भेजे हैं। बस? शीला बेटे। पिताजी। बहू, बाप को देख के हमें भूल गई क्या? नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। किशन बेटा, अब तू मेरी प्लेट से खा ले, तेरे लिए बहू से रोटी ना सीखेगी। अरे ऐसा मत कहिए समधन जी, इसकी सेवा पर पहले आपका हक है। ये बात बहू भी समझती है या नहीं? पिताजी, मैं आपके लिए जलपान लाती हूँ। देखा, बहू तो ये भी भूल गई कि बाप बेटी के घर का पानी नहीं पीते। पढ़ी लिखी है ना, रीति रिवाज क्या जाने। शीला बेटे, ये लड्डू तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। रहने दो बहू, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अरे नहीं समधन जी, ये तो सबके लिए है। शीला बेटे, तुम किचन में चलो और रोटियां सेको, मैं भी वहीं चलता हूँ, वहीं बातें करते रहेंगे। तो शाम की गाड़ी से मुझे लौटना भी तो है। इतनी जल्दी पिताजी? क्या करूं बेटा, वहां पर तुम्हारी माँ अकेली जो है। ठीक है पिताजी। समधन जी, मैं अभी आया। जी। सामान लाए हैं, आजा रोटी खा ले। शीला बेटे, ये क्या हो गया है तुझे? अरे तेरा चेहरा तो एकदम पीला पड़ गया है, और कितनी कमजोर हो गई है तू। पिताजी मुझे यहाँ से ले चलिए प्लीज। शीला, पिताजी, ये लोग इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। मुझे एक मिनट भी चैन से नहीं बैठने देते। सारा दिन कोलू के पैर की तरह जोते रहते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जाते, दवा नहीं ला कर देते। क्या? अरे बेटा, लेकिन तू खुद क्यों नहीं चली जाती डॉक्टर के पास? कैसे जाऊं पिताजी? किशन ने सारे पैसे तो मुझसे ले लिए, मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं छोड़ी। इस घर में मेरी बेटी की ऐसी दुर्दशा। तू घबरा मत बेटा, ले ये कुछ रुपए तू अपने पास रख ले। नहीं पिताजी, मुझे रुपए की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो आराम की, जो सिर्फ माँ की गोद में मिल सकता है। सो तो है, लेकिन बेटा तू ये पैसे रख और सब्र कर। बेटा, इस वक्त अगर मैं तुझे यहाँ से ले गया ना, तो ये लोग राई का पहाड़ बना देंगे। लेकिन पिताजी, तू घबरा मत बेटा, तू बिल्कुल मत घबरा। अरे मैं घर जाते ही तेरी माँ से बात करता हूँ, हम लोग सलाह मशवरा करते हैं और फिर जो उचित होगा वो करेंगे। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा, अपना ख्याल रखना। देर मत कर देना पिता, कुछ करने के लिए बचे ही नहीं।